फास्टिंग इंसुलिन कितना ज़रूरी है? क्या फास्टिंग इंसुलिन करना चाहिए? फास्टिंग इंसुलिन से हम क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग फास्टिंग इंसुलिन के बारे में जानते नहीं हैं। क्या नॉर्मल वैल्यू होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज ये सारे कन्फ्यूजन जो है आपको दूर कर देंगे। फास्टिंग इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, सारे चीज़ इसके बारे में आज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पेशेंट का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आपको रिपोर्ट ज़रूर दिखा देंगे। उस पेशेंट का HbA1c मेरे ख्याल से 4.7 4.8 के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। उनको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि आप एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी ज़रूर कराना। उससे हमें पता चलेगा कि आपकी बॉडी की करंट कंडीशन क्या है। तो फास्टिंग इंसुलिन क्यों ज़रूरी है? फास्टिंग इंसुलिन होता क्या? इंसुलिन है क्या? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके बीटा सेल्स, आपके पेनक्रियास में बीटा सेल्स होता है, वो प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन है और ये आपके शुगर को रेगुलेट करता है। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन भी है। तो ये मसल ग्रोथ के लिए और ये सारे चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इंसुलिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो अगर मैं फास्टिंग इंसुलिन की बात करूं, फास्टिंग इंसुलिन का मतलब होता है जब आप सुबह उठते हैं, खाली पेट चेक करते हैं, 8 से 10 घंटा 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, उस समय क्या वैल्यू आता है? तो उस समय की जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन का रेंज जो है वो है 2 से 25। अब बहुत सारे लोग जो है इसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी वैल्यू 2 आया तो भी नॉर्मल रेंज में है, अगर 25 आया तो भी नॉर्मल रेंज में है, तो फिर इंटरप्रिटेशन कैसे करें? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता है। ये एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। काफ़ी डॉक्टर्स को नहीं समझ में आता है, तो आम आदमी को तो भूल ही जाइए, नहीं समझ में आएगा। तो ये जो केस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आप देखोगे कि इनका HbA1c बहुत कम है, 4.7 है। यानी कि इनको डायबिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो आपको लगेगा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर फास्टिंग इंसुलिन करने की ज़रूरत क्या है? मैंने उनको इसलिए कहा था क्योंकि उनकी वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा है, वो ओवरवेट है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनकी इंसुलिन ज़्यादा हो, फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और वही हुआ। जब हमने चेक किया तो उनका फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा था, नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा, 29 के आसपास, 29 के आसपास उनका फास्टिंग इंसुलिन था। तो जो 29 फास्टिंग इंसुलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फास्टिंग शुगर अगर 80-90 भी आए, 100 भी आए, तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 100 के नीचे फास्टिंग शुगर भी रहेगा और फास्टिंग इंसुलिन 29 है, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 के नीचे है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, 1 के ऊपर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 3 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। 1 के और 3 के बीच में रहेगा तो माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अब सवाल ये है कि जब नॉर्मल रेंज 25 तक है तो फिर दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है, नॉर्मल रेंज में तो है, लेकिन दिक्कत यही है कि जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपके ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है। इसी के कारण हार्ट अटैक होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इसी के कारण PCOD होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी के कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। इसका मतलब है, अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं और इस केस से समझाने की कोशिश करूं कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रही है ताकि शुगर लेवल को कम करे, क्योंकि ये बहुत हाई कार्ब डाइट लेते हैं निश्चित रूप से, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है फ़िलहाल, ताकि HbA1c को कम रखे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन जा रही है, 29 हो गया है, और जिसकी वजह से HbA1c काफ़ी कम हो गया है। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना ज़रूरी है, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट इस केस में नहीं करते तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है।
तो वो अभी सतर्क रह सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तुरंत ठीक कर सकता है। अगर नहीं करते तो 2-3 साल और बीत जाता है, HbA1c चेक कराते रहते, और HbA1c आपकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। HbA1c बस यही बताता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। और इस केस में आप देखेंगे कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, तो बहुत रिलैक्स रहते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और आने वाले समय में इसी के कारण हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, लीवर में प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ इसी की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं जैसे कि बार बार कहता हूँ कि फास्टिंग इंसुलिन अगर 2, 3, 4 है तो बहुत सही रहता है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर इनका फास्टिंग इंसुलिन 3 और 4 रहता, 5 भी रहता, और अगर इनकी HbA1c 4.78 है, तो सबसे आइडियल कंडीशन यही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का फास्टिंग इंसुलिन 3.2, 3.4, 3.8, 4 के नीचे रहता है, 2.2, तो वो तो नॉर्मल रेंज में ही है। लेकिन अगर आप उनकी HbA1c देखोगे तो उनकी HbA1c बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, 7, 8, 9, 10। तो वो खतरे की घंटी है, यानी कि आपकी बॉडी उतनी इंसुलिन नहीं बना रही है, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी HbA1c बहुत हाई रहता है। तो आप देख रहे हैं कि किस कंडीशन में ये कोरिलेट करना पड़ेगा HbA1c के साथ, और फास्टिंग इंसुलिन दोनों का ही कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि HbA1c 5.6 है, फास्टिंग इंसुलिन 1.8, 2.1, 2.3 बहुत कम है, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय आप देखेंगे कई बार फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल रेंज से भी कम होता है, 1.2 होता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय आपको एक सी पेप्टाइड टेस्ट करना ज़रूरी होता है। सी पेप्टाइड टेस्ट जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बॉडी में सही मात्रा में कितना इंसुलिन बन रहा है, क्योंकि सी पेप्टाइड और जो इंसुलिन है ये बीटा सेल से ही निकलते हैं, प्रो इंसुलिन की तरह निकलता है, और फिर बॉडी में निकल के फिर वो डिवाइड हो जाता है सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन में। तो फास्टिंग इंसुलिन जैसे ही बॉडी से निकलता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, यूज़ हो जाता है शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन सी पेप्टाइड ऐसा नहीं होता है, वो ब्लड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो सी पेप्टाइड से हमें अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपकी बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है। तो सी पेप्टाइड भी बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग इंसुलिन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फास्टिंग इंसुलिन से कई बार हमें नहीं पता चलता है, जब आपकी ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है तो पीपी इंसुलिन करना ज़रूरी होता है, पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन। अगर उसकी वैल्यू 25 के नीचे है तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 25 के ऊपर है तो आप डायबिटीज़ रिवर्स आसानी से कर पाते हैं। तो पीपी इंसुलिन टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, पीपी इंसुलिन टेस्ट करने के पहले अंडा खा के चले जाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेते हैं, लो कार्ब डाइट लेके चले जाते हैं। तो उससे हमें पता नहीं चलता है, उससे हमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप पीपी इंसुलिन करते हैं तो एक हाई कार्ब डाइट लेके जाइए, और तब पता चलेगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन कितना बना रही है। इसमें भी दो चीज़ है कि अगर आपकी HbA1c 5.5, 5.4 है और आपकी पीपी इंसुलिन 25 के नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी HbA1c 6.5 के ऊपर है, डायबिटिक रेंज में है, और पीपी इंसुलिन 25 के नीचे है तो दिक्कत है। तो ये सारे चीज़ ऐसे कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फास्टिंग इंसुलिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्यों ज़रूरी है। HbA1c से सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं, फास्टिंग इंसुलिन से हम देखते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायफिट ऐप का लिंक मिल जाएगा, डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए और मेरे से आप 1-to-1 सवाल कर सकते हैं डायबिटीज़ दरबार में। डायबिटीज़ दरबार को एनरोल करिए और 1-to-1 सवाल करिए, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फास्टिंग इंसुलिन के बारे में मैंने बहुत सारे जानकारी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फास्टिंग इंसुलिन, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। इसी बात का मुझे दुख है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।